तो चलिए आज भौतिकी की दुनिया के सबसे बड़े, सबसे गर्मा-गर्म विवादों में से एक की गहराई में उतरते हैं, द स्ट्रिंग वॉर्स। देखिए, भौतिकी की दुनिया में ना दशकों से एक ही मंजिल का पीछा किया जा रहा है। एक ऐसा परम लक्ष्य, एक ऐसा जादुई फॉर्मूला जो ब्रह्मांड के हर एक राज से पर्दा उठा दे। और उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये समझिए कि ये फिजिक्स का वो होली ग्रेल है, वो आखिरी सपना जो ये समझा सके कि हम, ये दुनिया, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, आखिर ये सब कुछ कैसे और क्यों काम करता है। तो ये थियरी ऑफ एवरीथिंग है क्या चीज? आप यूं समझिए कि ब्रह्मांड को चलाने के लिए दो अलग अलग रूल बुक है। एक है आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, जो ग्रहों, सितारों और आकाशगंगाओं जैसी बड़ी बड़ी चीजों पर लागू होती है। यह है गुरुत्वाकर्षण का नियम। और दूसरी रूल बुक है स्टैंडर्ड मॉडल, जो एटम के अंदर की छोटी सी दुनिया यानी क्वांटम लेवल के कणों को संभालती है। अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन दो बिल्कुल अलग अलग रूल बुक्स को एक ही शानदार मास्टर थियरी में कैसे मिलाया जाए। और इस चुनौती को पूरा करने का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर दावेदार रहा है स्ट्रिंग थ्योरी। दशकों तक ये फिजिक्स का चमकता सितारा था, लेकिन अब ये खुद ही सवालों के कटघरे में आ खड़ा हुआ है। महान भौतिक विज्ञानी वोल्फगैंग पाउली ने एक बार एक ऐसे सिद्धांत का मजाक उड़ाते हुए कहा था जो इतना बेतुका था कि वो गलत भी नहीं हो सकता। और आज यही तीखी बात स्ट्रिंग थ्योरी के आलोचक दोहरा रहे हैं। और यही सवाल इस पूरे बहस की जड़ में है। इतना समय, इतना पैसा और इतने बेहतरीन दिमाग खपाने के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वो वाकई विज्ञान है भी या नहीं। तो असल मुद्दा है क्या? देखिए, विज्ञान का एक सुनहरा नियम है, किसी भी थ्योरी को प्रयोगों से परखा जाना चाहिए। स्ट्रिंग थ्योरी यहीं पर मात खा जाती है। ये ऐसी कोई अनोखी भविष्यवाणी नहीं करती जिसे हम अपनी लैब में टेस्ट कर सकें। और इसीलिए आलोचक कहते हैं कि यह विज्ञान से ज्यादा एक गणितीय दर्शन बन गया है, एक खूबसूरत आइडिया जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। इसी वजह से भौतिकी की दुनिया आज दो खेमों में बटी हुई है। ये सिर्फ कोई अकादमिक बहस नहीं है, ये तो विज्ञान के बुनियादी नियमों को लेकर एक वैचारिक युद्ध बन गया है। और जैसा कि स्ट्रिंग थ्योरी के समर्थक माइक डफ के इस बयान से साफ है, ये बहस कितनी गंभीर हो चुकी है। उनका मानना है कि अब ये लड़ाई सिर्फ लैब्स और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, बल्कि पब्लिक के बीच लड़ी जा रही है। और यहीं पर बहस का सबसे बड़ा मुद्दा आता है, फॉल्सिफाइबिलिटी। ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। किसी थ्योरी को गलत साबित करने की गुंजाइश होनी चाहिए। विज्ञान ऐसे ही काम करता है। आलोचक कहते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी इस टेस्ट में फेल है, वहीं इसके समर्थक कहते हैं, अरे नहीं, थ्योरी गलत साबित हो सकती है, बस हमारे पास अभी उसे टेस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। अगला सवाल है प्रगति का। आलोचकों का आरोप है कि स्ट्रिंग थ्योरी एक विनाशकारी विफलता है जिसने फिजिक्स को भटका दिया है, जबकि इसके समर्थक कहते हैं कि भले ही कोई प्रैक्टिकल सबूत न मिला हो, लेकिन इसने सैद्धांतिक स्तर पर भौतिकी की कई पुरानी पहेलियां सुलझाई हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। और फिर आती है लैंडस्केप प्रॉब्लम। स्ट्रिंग थ्योरी के, आप यकीन नहीं करेंगे, 10 की घात 500 से भी ज्यादा जवाब निकलते हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि पूरे ब्रह्मांड में जितने एटम हैं, ये उससे भी कहीं ज्यादा है। हर जवाब एक अलग तरह के ब्रह्मांड की बात करता है। आलोचक कहते हैं, भाई ये तो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नहीं, थ्योरी ऑफ एनीथिंग बन गई। जबकि समर्थक कहते हैं कि शायद यही तो सच्चाई है कि हम एक मल्टीवर्स में रहते हैं। और जब भौतिकी इस वैचारिक चौराहे पर खड़ी थी, बहसें अपने चरम पर थी, तभी सीन में एक नए खिलाड़ी की एंट्री होती है। इसका नाम है द डेड यूनिवर्स थियरी। जी हां, मृत ब्रह्मांड का सिद्धांत। और जरा इस थ्योरी का सार देखिए, कितना काव्यात्मक और चौंकाने वाला है। ये कहता है कि जिसे हम ब्रह्मांड का जन्म समझ रहे हैं, वो असल में उसकी मौत है, उसकी आखिरी सांस। संक्षेप में कहें तो ये थियरी बिग बैंग को ही चुनौती देती है। ये कहती है कि हमारा ब्रह्मांड किसी धमाके से शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये एक पुराने मर चुके ब्रह्मांड के खंडरों में पैदा हुआ एक ऊर्जा का बुलबुला है, जो धीरे धीरे ठंडा पड़कर खत्म हो रहा है। अब इस थियरी के बारे में जो बात वाकई में दिलचस्प है, वो ये है कि ये बहस को वापस विज्ञान के उसी सुनहरे नियम पर ले आती है जिसे लेकर स्ट्रिंग थ्योरी पर सवाल उठ रहे थे, फॉल्सिफाइबिलिटी। स्ट्रिंग थ्योरी के ठीक उलट डेड यूनिवर्स थ्योरी कुछ बहुत ही ठोस, जांची जा सकने वाली भविष्यवाणियां करती है। ये बताती है कि अगर हम अपनी दूरबीनों से आसमान में देखें तो हमें क्या देखना चाहिए।
जैसे कि दूर की आकाशगंगाएं कैसी होंगी या अंतरिक्ष का आकार कैसा होगा। और सबसे अच्छी बात, इन सब को हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी से टेस्ट किया जा सकता है। एक बात साफ कर लेते हैं, यहाँ असली हीरो ये नई थ्योरी नहीं है। हो सकता है ये गलत साबित हो जाए, लेकिन अहम बात ये है कि ये विज्ञान का खेल नियमों के मुताबिक खेलती है। ये ऐसे दावे करती है जिन्हें हम टेलीस्कोप से परख सकते हैं, और अगर ये गलत हुई तो हमें पता चल जाएगा। और ये स्लाइड दोनों के बीच के फर्क को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है स्ट्रिंग थ्योरी, जो गणित की खूबसूरती पर टिकी है और कहती है कि हमें शायद विज्ञान के नियमों को ही बदलना होगा। और दूसरी तरफ है डेड यूनिवर्स थ्योरी, जो पुराने स्कूल के विज्ञान की तरह कहती है, ये रहा मेरा आइडिया, जाओ और इसे टेस्ट करो। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखें? क्या भौतिकी किसी संकट से गुजर रही है? बिल्कुल नहीं। ये जो विचारों का टकराव है, ये जो नई चुनौतियां हैं, ये कोई संकट नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्वस्थ वैज्ञानिक प्रक्रिया का सबूत है। असल में विज्ञान ऐसे ही आगे बढ़ता है। ये विचारों के टकराने, एक दूसरे को चुनौती देने और अपनी गलतियों से सीखने की एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यही वैज्ञानिक प्रगति का असली इंजन है। तो हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जब लक्ष्य इतना बड़ा हो, यानी पूरे ब्रह्मांड को समझना, तो हम ये कैसे तय करें कि हम सही रास्ते पर हैं? शायद इसका जवाब किसी एक थ्योरी में नहीं, बल्कि इसी तरह की लगातार चलती बहसों में ही छिपा है।